पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ का परिवार रहता था। सेठ अब बूढ़ा हो चला था और किन्हीं कारणों से उसका व्यवसाय भी बंद हो चुका था। सेठ के परिवार में सेठानी के सिवा उसका बेटा और बहू रहा करते थे। बेटा काम की तलाश में दूसरे राज्य गया हुआ था और वहीं पर नौकरी करने लगा था। उस समय पानी निकालने का एकमात्र साधन कुआं ही हुआ करता था। सेठ जी के घर से कुछ दूरी पर एक रास्ते के किनारे एक कुआं था और उसी कुएं से सभी लोग पानी निकालकर उपयोग किया करते थे। सेठ की बहू को भी रोज उसी कुएं से पानी लाने जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, सेठ जी की बहू पानी लाने के लिए हाथ में मटका लेकर कुएं की तरफ चल पड़ी। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय था। तेज चिलचिलाती धूप में चलने के कारण वह बहू पसीने से भीग चुकी थी। गर्मी से व्याकुल बहू ने देखा कि उस समय वहां पर कोई नहीं था। अतः उसने एक घड़ा पानी कुएं से निकालकर अपने बदन पर डाल लिया। ठंडा पानी शरीर पर पड़ते ही उसे गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मगर तभी वहां पर 4 राहगीर आ गए। वे सभी राहगीर प्यास से व्याकुल थे। अतः उन्होंने उस बहू से पानी पिलाने का अनुरोध किया। राहगीरों को देखकर बहू ने अपने बदन को कुएं की ओट में छुपा लिया, क्योंकि शरीर पर पानी डालने की वजह से उसके कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे। अतः इस अवस्था में वह अनजान राहगीरों के सामने नहीं आना चाहती थी। वे राहगीर पता नहीं किस जाति के हैं, इसीलिए वह उन्हें अपना मटका भी नहीं देना चाहती थी। मगर किसी प्यासे को पानी न पिलाना भी उसे उचित नहीं लग रहा था। अतः उस बहू ने एक उपाय सोचा। उसने उनमें से एक राहगीर से पूछा कि आप कौन हैं। तब उस राहगीर ने कहा, बहन, मैं एक राहगीर हूँ, कृपया करके मुझे पानी पिला दो। तब बहू बोली, इस पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ 2 ही राहगीर हुए हैं। तुम उनमें से कौन से वाले राहगीर हो? अगर तुम मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तभी मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी, अन्यथा नहीं। उसका प्रश्न सुनकर वह राहगीर सोच में पड़ गया, पर कोई उत्तर नहीं दे सका। तब दूसरे राहगीर ने उससे पानी पिलाने का आग्रह किया। तब उसने दूसरे राहगीर से भी पूछा, तुम कौन हो? तब उस राहगीर ने कहा, बहन, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, कृपया करके मुझे पानी पिला दो। तब बहू ने कहा, गरीब तो इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही हैं, तुम उनमें से कौन से हो? उसका प्रश्न सुनकर वह राहगीर भी कोई उत्तर नहीं दे सका। तब तीसरे राहगीर ने कहा, बहन, मैं एक अनपढ़ और गंवार इंसान हूँ, कृपया करके मुझे ही पानी पिला दो। तब बहू ने कहा, अनपढ़ और गंवार भी इस दुनिया में 2 ही होते हैं, तुम उन दोनों में से कौन से हो? प्रश्न सुनकर तीसरा राहगीर भी चुप ही रहा। उन सभी की बातें सुनकर चौथे राहगीर ने सोचा कि अगर मैं अपने आप को मूर्ख बतलाऊं तो हो सकता है कि यह मुझे पानी पिला दे। यही सोचकर चौथे राहगीर ने कहा, बहन, मैं एक मूर्ख इंसान हूँ, कृपया मुझे तो पानी पिला दो। तब बहू बोली, मूर्ख भी इस दुनिया में 2 ही प्रकार के होते हैं। फिलहाल तो तुम इस वक्त झूठ भी बोल रहे हो, क्योंकि जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो कि वह मूर्ख है तो वह भला मूर्ख कैसे हो सकता है, क्योंकि मूर्खों को तो ज्ञान ही नहीं होता कि वह मूर्ख हैं। चारों राहगीर उसकी बातें सुनकर निराश हो गए और बिना पानी पिए ही जाने लगे। तब उस बहू ने सोचा कि ये लोग प्यासे हैं और प्यासे को पानी पिलाना इंसानियत का धर्म होता है। यही सोचकर उसने उन राहगीरों से कहा, आगे कुछ ही दूरी पर एक नीम का पेड़ है, तुम लोग वहीं पर रुको, वहीं मेरा घर है, मैं वहीं पर आती हूँ, तब तुम लोगों को पानी पिलाती हूँ। उसकी यह बातें सुनकर राहगीरों में थोड़ी जान आई और वे लोग उसके घर चले गए। बहू ने अपना मटका पानी से भरा और एक छोटे रास्ते से अपने घर पहुँच गई और कपड़े बदलकर बाहर आकर सभी राहगीरों को भरपेट पानी पिलाया। राहगीर पानी पीकर चले गए। यह सब वह बूढ़ा सेठ देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि मेरी बहू अपने पति की गैर मौजूदगी में न जाने किन अनजान व्यक्तियों को बुला लाई थी, उनसे बातें भी कर रही थी। जब यह मेरे सामने ही यह सब कर रही है तो पीठ पीछे तो न जाने क्या क्या गुल खिलाती होगी। यही सब सोचकर सेठ जी को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस बात की शिकायत उस राज्य के राजा से करने की सोची।
ताकि भविष्य में वह ऐसी गलती दोबारा करने की सोच भी ना सके। यही सोचकर वह सेठ राजा के पास पहुंच गया और अपनी बहू की शिकायत कर दी। राजा साहब ने सेठ जी की सारी बातें सुनने के बाद सेठ जी की बहू को बुला लाने के लिए अपने एक सिपाही को भेजा। जब सिपाही सेठ जी के घर पहुंचा और सेठानी से बताया कि आपकी बहू को राजा साहब ने बुलाया है, तो सास ने अपनी बहू से कहा, जाओ, पता नहीं क्यों तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है। तब बहू ने सिपाही से कहा, राजा साहब ने मुझे वहाँ किस रूप में बुलाया है? मतलब बेटी के रूप में, बहन के रूप में या बहू के रूप में? सिपाही भागता हुआ राजा साहब के पास पहुंचा और पूछा कि वह पूछ रही है कि आपने उसे किस रूप में बुलाया है। राजा साहब समझ गए कि सेठ की बहू बहुत ही समझदार है। उन्होंने सिपाही को आदेश देते हुए कहा कि तुम लोग एक पालकी लेकर जाओ और उससे कहना कि मैंने उसे बहू के रूप में बुलाया है। सिपाही कहारों के साथ पालकी लेकर उसके घर पहुंचा और बोला कि आपके लिए राजा साहब ने पालकी भेजी है और बहू के रूप में बुलाया है। बहू पालकी में बैठकर राज दरबार आ गई। पूरा राज दरबार लगा हुआ था। राजा मंत्री सहित सभी लोग बैठे हुए थे। राजा के एक मंत्री ने सेठ जी की सारी शिकायत बहू से बताई। तब बहू ने उन 4 प्यासे राहगीरों और उन 4 प्रश्नों के बारे में सारी बात राजा साहब से बताई और राजा साहब से प्रश्न किया कि मैंने जिस परिस्थिति में जो भी किया, क्या वह गलत किया? तब राजा साहब बोले, तुम जैसा बता रही हो, अगर वैसा ही किया है तो तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, परंतु मेरे मन में उन 4 प्रश्नों के उत्तर जानने की लालसा जागृत हो चुकी है, अतः तुम मुझे उन प्रश्नों के उत्तर बतलाओ। तब बहू ने कहा, मेरे पहले प्रश्न के अनुसार इस पूरी दुनिया में राहगीर 2 ही होते हैं, पहला है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा, क्योंकि यही दोनों ही अनंत काल से चलते चले जा रहे हैं, बाकी सब तो सामयिक होते हैं। और मेरे दूसरे प्रश्न के अनुसार इस पूरे संसार में गरीब 2 ही तरह के होते हैं। पहला है किसी खूंटे से बंधा हुआ जीव, जैसे गाय, कुत्ता, पंछी या कोई भी जीव, अगर उसे किसी ने बांध रखा है या कैद कर रखा है तो उस जीव से ज़्यादा गरीब कोई और नहीं होता, क्योंकि वह पूरी तरह से सामने वाले के अधीन हो जाता है, चाहे वह उसे खाना पानी दे या ना दे, उसे जीवित रखे या मार डाले। इसीलिए कैद में जीवन जीने वालों से बड़ा गरीब कोई नहीं। और दूसरे होते हैं मन के गरीब, जो मन से गरीब होते हैं, जिनका मन उनके कंट्रोल में नहीं रहता, जैसे कोई भी नशा करने वाला, हमेशा व्यक्ति या समाज का अहित करने वाला, ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा गरीब होता है। ऐसे लोग अपने मन से अपना नियंत्रण खो चुके होते हैं, मगर यह बात उन्हें समझ ही नहीं आता। और मेरे तीसरे प्रश्न के अनुसार अनपढ़ और गंवार इस दुनिया में सिर्फ 2 ही होते हैं, पहला है इंसानी भोजन और दूसरा है पानी। इंसानी भोजन को अगर जरा भी समझ होती कि मैं हर इंसान के लिए कितना ज़रूरी हूँ, तो वह खुद ही गरीबों के यहाँ पहुँच जाया करती, और कोई भी गरीब कभी भूखों नहीं मरता। और यही हाल पानी का है। समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी पानी को पता ही नहीं है कि वह इस सृष्टि के संचालन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसी अज्ञानता के चलते वह कभी कभी उग्र रूप में हजारों लाखों जीवों के मृत्यु का कारण भी बन जाता है, और उसे तनिक भी अंदेशा नहीं हो पाता कि उसने क्या कर डाला है। और मेरे चौथे एवं अंतिम प्रश्न के अनुसार इस संसार में मूर्ख 2 ही तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक तो मेरे ससुर जी ही हैं, जिन्होंने बिना कोई बात मुझसे पूछे, बिना सच को जाने, सिर्फ शक के आधार पर ही अपने घर की इज्जत को सरेआम कर दिया। यही कहकर बहू चुप हो गई। तब राजा साहब बोले, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू बोली, राजा साहब, मैं दूसरे मूर्ख के बारे में नहीं बताना चाहती। राजा ने पूछा, पर क्यों नहीं बताना चाहती? बहू बोली, राजा साहब, गुस्ताखी माफ़ हो, पर दूसरे मूर्ख के बारे में बताने से मुझे मृत्युदंड मिल सकता है। राजा साहब बोले, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई आँच तक नहीं आएगी, तुम निश्चिंत होकर बतलाओ। तब वह बहू बोली, महाराज,
वह दूसरा मूर्ख स्वयं आप ही हैं। यह सुनते ही राजा क्रोध से भर उठा और बोला, वह कैसे? बहू बोली, माफ़ करना राजा साहब, मगर मुझे बहू के रूप में आपने अपने राजमहल बुलाकर आपने भी वही किया जो मेरे ससुर जी ने किया था। ना आप अपनी बहू समझकर मेरी इज्जत बचा पाए और ना ही मुझे अपने राज्य की इज्जत समझ सके। अगर आपको एक बहू की इज्जत का सही मायनों में ध्यान होता तो आप मुझे बुलाकर पहले अकेले में बात करते। अगर मैं दोषी होती तो ही समाज के सामने लाते। एक व्यक्ति के शक से पैदा हुई शिकायत पर आपने भरे दरबार में अपनी बहू को लाकर खड़ा कर दिया। क्या यह कार्य मूर्खों का नहीं है? राजा उसकी सारी बातें गौर से सुनने के बाद निरुत्तर हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, अतः उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा, मैं अपने कृत्य से शर्मिंदा हूँ, मगर मेरे राज्य में तुम्हारी जैसी समझदार और गुणवान बहन बेटियाँ और बहुएं हैं, इस बात का मुझे गर्व है। यही कहकर राजा साहब ने उस बहू को ढेर सारा इनाम देकर पालकी में बैठाकर उसके घर भिजवा दिया। सारी सच्चाई जानकर ससुर जी का सर भी आत्मग्लानि से झुक गया था। दोस्तों, मेरे चैनल के कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस उन पर नहीं जा रहे हैं। जब मैंने इस बारे में इंक्वायरी की तो पता चला कि यह प्रॉब्लम्स कई और यूट्यूबर्स के साथ भी हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह यूट्यूब की तरफ से ही एक एरर है। 2 साल पहले भी इसी तरह का एरर सैकड़ों चैनलों पर हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल डबल गुरु को सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से दोबारा सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलने लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।